जब पीओके में हुआ आतंक पर अटैक, तो बिछ गई आतंकियों की लाशें। ट्रकों में भर कर गई आतंकियों की लाश। आतंकियों की लाश ट्रक में लेकर भागे लश्कर के आतंकी। सर्जिकल स्ट्राइक के चश्मदीद आए सामने। सर्जिकल स्ट्राइक की एक एक कहानी चश्मदीद की जुबान में। सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान जितना भी झुठला ले, लेकिन चश्मदीदों ने किया है ऐसा खुलासा जिसे पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई है। चश्मदीद के दावों ने पाकिस्तान के झूठ की कलाई खोल दी है, क्योंकि इन चश्मदीदों ने किया है उस रात का खुलासा जब पीओके में भारतीय सेना के जाबाज कमांडो आतंक के अड्डे पर कहर बनकर टूटे थे और पाकिस्तान की सेना और उसके भाड़े के आतंकी को इसकी भनक तक नहीं लगी। आर्मी के ऊपर में विश्वास रखें और सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए। एक अंग्रेजी अखबार के खबर के मुताबिक वो चश्मदीद सामने आए हैं जिन्होंने पीओके में उस रात के एक एक सच को बयां किया, जिस पर पाकिस्तान सवाल उठाता रहा है। चश्मदीदों का दावा है कि उस रात एलओसी पार से आतंकियों की लॉन्चिंग पैड को तबाह किया गया। भारत पर हमले की तैयारी करने वाले कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऑथेंटिसिटी के सवाल पे हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे रीडर्स हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं, वो हमें सच ही बता रहे हैं। हमें 5 लोग मिले जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, जिनको एक दूसरे की जानकारी नहीं थी और जिनको हम जिनसे हमने वही सवाल पूछे और जवाब हमें वही आए। कुछ जगह से कुछ फ़ोटो भी आए और हमें अब कोई शक नहीं है कि वो हमें सच बता रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार के खबर के मुताबिक पहली बार एलओसी के चश्मदीदों ने सर्जिकल स्ट्राइक की आंखों देखी बताई है, जिसमें कहा गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 29 सितंबर की सुबह मारे गए आतंकियों की लाशों को ट्रकों में भरकर अज्ञात जगह पर दफनाने के लिए ले जाया गया। चश्मदीदों को लगता है कि शायद उन्हें पास ही के बड़े लश्कर कैंप में ले जाया गया होगा। वो कैंप चलाना में है। चलाना में ही एक मस्जिद भी है जिसमें उस सुबह मारे गए आतंकियों का बदला लेने की बात भी कही गई थी। चश्मदीद के मुताबिक मस्जिद में जमा लोग पाकिस्तान आर्मी को हमले के लिए जिम्मेदार बता रहे थे। वो लोग ये भी कह रहे थे कि आने वाले वक्त में भारत को जवाब दिया जाएगा, जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा। अंग्रेजी में कहावत है, पाकिस्तान इज लाइक ए thief keeping quiet after bitten by a scorpio. That is the situation of पाकिस्तान। इसलिए इसके बारे में देश में चर्चा करना ये आर्मी का अपमान करना होगा। कारण क्या है, ये वक्तव्य वेंकैया नायडू ने नहीं दिया, नहीं तो मनोहर पर्रिकर ने नहीं दिया। ये वक्तव्य डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस खुद मिलिट्री ने स्पष्ट रूप में पूरा डिटेल्स देश के सामने बताया और साथ ही साथ सर्वदलीय बैठक बुला के वो सबसे भी शेयर किया। और इसके ज़्यादा शेयर करना देश के हित में है क्या, सोचना चाहिए। कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर होते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल ऑफ वॉर होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिससे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए दूसरे को, एक तो जो कमज़ोर देश है वो अपनी ताकत दिखाना चाहता है, दूसरा जो स्ट्रांग नेशन है उसको जो है उसका मोरल डाउन करने के लिए ये हरकतें करता है। तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है कि ये सर्जिकल ऑपरेशन को झुठलाना। इसके लिए वो क्या करते हैं कि कई किस्म की झूठी खबरें फैलाते हैं। 28 और 29 सितंबर की रात पीओके के आतंकी कैंप के लिए कयामत की रात थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रात के अंधेरे में आतंकियों की मौत चुपचाप आएगी। दबे पांव भारतीय कमांडो आतंकियों के लिए मौत बनकर आए और आतंकी शिविरों को तबाह कर चले गए। और इस बात की तस्दीक खुद वो चश्मदीद कर रहे हैं जो भारतीय कमांडो की कार्रवाई के गवाह बने थे। 2 आई विटनेसेस ने हमें बोला, जो दुधनिहाल एक वहाँ छोटा सा कस्बा है, उस दुधनिहाल के रहने वाले लोगों ने देखा कि सुबह सुबह लड़ाई के बाद 5 या 6 शव एक ट्रक पे चढ़ाए जा रहे थे और वहाँ से निकाले जा रहे थे। तो ये एक जगह की बात है जहाँ 5 या 6 शव उन्होंने देखे कि ट्रक पे चढ़ाए जा रहे थे और पास दूसरी जगह निकाले जा रहे थे वहाँ से। अब हो सकता है कि दूसरी भी जगहों पे ऐसे हुआ हो, लेकिन हमारे विटनेसेस ने ऐसे कुछ नहीं देखा। लेकिन संभव है कि दूसरी जगहों से भी ऐसे बॉडी हटाए गए हो, या संभव है कि वहीं दूसरी जगह दफनाए गए हों। इस पे हम कह नहीं सकते कि, लेकिन लगता है कि सबूत को छुपाने की कुछ तो एफर्ट की गई है। सर्जिकल स्ट्राइक पर झूठ बोलने वाला पाकिस्तान अब चश्मदीदों की गवाही के बाद अपनी ही जाल में फंस गया है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की इन गवाहियों ने पाकिस्तान को न सिर्फ बैकफुट पर धकेल दिया है, बल्कि उसकी पोल पट्टी भी खोल कर रख दी है।
टीम, न्यूज नेशन।